हेलो गाइस। आज आपके लिए फिर एक वीडियो लाया हूँ। वो मोटिवेशनल है, इंस्पिरेशन आपके लिए है और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर शामिल हमने किया है। लेकिन आप ये देखिए कि आज के ज़माने में, आज का जो मेटेलिस्टिक एज है, उसमें हम बहुत सारी विशेस रखते हैं और नेचुरली विशेष तो कभी कम नहीं होती हैं किसी की। लेकिन जो विशेष का कंपटीशन है, उसे पूरा करने की जो ख्वाहिश है और किस तरह से हम उसको पूरा करते हैं, एक दूसरे से किस तरह से कंपटीशन करते हैं, ये एक बहुत बड़ा कियास पैदा करता है, बहुत बड़ी एक समस्या पैदा करता है, प्रॉब्लम पैदा करता है। हमें इन सब से कैसे उसका मीट आउट करें, उसको कैसे हम ओवरकम करें उसके ऊपर, तो इसके लिए हमें साहसी बनना पड़ेगा। वी हैव टू करेजियस, हमको करेज रखना पड़ेगा, तभी आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम साहस कैसे पैदा करें? साहस पैदा करने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमको बहुत कुछ करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले मैं स्टार्ट करता हूं आपको, ताकि आपके समझ में भी आ जाए और थोड़ा सा आप साहस के प्रति रुझान आपका हो और थोड़ा साहस को समझें कि हमारा साहस या करेज क्या चीज़ है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उससे हम कैसे अपने में पैदा कर सकते हैं, कैसे आगे बढ़ सकते हैं। देखिए, आप शार्क का नाम सुना ही है, शार्क फिश। शार्क को एक बार एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक बहुत बड़ा कांच का, एक शीशे का बॉक्स बनाया गया। उस बॉक्स के दो खाने बना दिए गए, दो उसका डिवीजन किया गया पार्ट। एक पार्ट के अंदर छोटी मछलियां रख दी गई और एक पार्ट में शार्क फिश को रखा गया। वो जो शार्क थे और जो छोटी मछलियां हैं, उसके पार्टीशन के बीच में उस शार्क ने बहुत तेज तेज हमला किया उन मछलियों पर। लेकिन जाहिर है कि डिवीजन होने की वजह से वहां पर जो एक खाका बना हुआ था, एक लाइन बनी हुई थी, शीशे का एक पार्टीशन था, उसको क्रॉस नहीं कर पाई और वो बहुत बेचैन थी। दिन भर वो एक दूसरे पर हमला करती रही, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं हुआ। दूसरे दिन फिर वो जो जो स्पीड थी उसकी हमला करने की, वो स्पीड कम हो गई। धीरे धीरे ये स्पीड कम होती गई और एक दिन ऐसा हुआ कि वो खामोश हो गई। शार्क जो फिश थी वो खामोश हो गई। फिर बाद में एक्सपेरिमेंट किया गया, उसी में से वो शीशा, बीच वाला जो पार्टीशन निकाल दिया गया, तो वो शार्क फिश उन छोटी मछलियों की तरफ हमला भी उसने नहीं किया, वो खामोश बैठी रह गई। तो इस बात से ये पता चलता है कि आप एक लगातार सिर्फ उद्वेलित होना, बिल्कुल से एक तेजी से उभरना और सेंस का, आप अपने दिमाग का इस्तेमाल अगर आप नहीं कर रहे हैं और लगातार सिर्फ किसी चीज पर हिट कर रहे हैं, हिट करने के बाद आप खामोश हो जाते हैं, तो आप कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होंगे। आप में साहस पैदा किस तरह का करना होगा? आपको साहस पैदा करना पड़ेगा उन लोगों की तरह से, जैसे अगर बर्ड का एग्जांपल लें, आपने उकाब का नाम सुना है, ईगल का नाम सुना है, बाज। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड होता है। ये बर्ड, इसकी उम्र जनरली 30 इयर्स 40 इयर्स के आसपास होती है। लेकिन इस बर्ड में एक खास बात यह है कि ये बहुत ही जुझारू, बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही साहसी होता है। और जब ये 30-40 इयर्स के आसपास हो जाता है तो धीरे धीरे कमजोर और बूढ़ा हो जाता है। तो ये अपने उस जगह को छोड़ करके वीराने की तरफ, पहाड़ों की चट्टानों की तरफ चला जाता है और वहां पर अपनी खामोश जिंदगी कुछ दिनों के लिए गुजारता है, जहां पर वो अपने पंजों को और चोंच को पत्थर पर मार मार करके तोड़ देता है और अपने पंजों को एक दूसरे पत्थर पर टकरा करके अपने पंजे को भी धीरे धीरे खत्म कर देता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता कुछ दिनों के बाद उसके नई चोंच निकलने लगती है, जो बीक होती है उसकी वो निकलने लगती है और उसके पंजे भी धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं। तो अब एक नई जिंदगी उसके साथ शुरू हो जाती है, क्योंकि औकाब के अंदर या बाज के अंदर या ईगल के अंदर यही दो शक्तिशाली चीज है, उसकी बीक यानी चोंच और दूसरा उसके पंजे। तो ये दो चीज से वो हमला करता है और फिर 30-40 इयर्स के बाद जब ये एक तरह से रीबर्थ होता है उसका, उसकी नई जिंदगी मिलती है और ये नई जिंदगी उसके
कम से कम 20-25 साल वो और जिंदा रह सकता है, यानी 60 to 70 ईयर्स तक, और यानी उसकी लाइफ बढ़ जाती है, 30-40 ईयर्स और बढ़ जाती है। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आपको हमला करना है, हमला मीन्स अपने टारगेट को पाना है, अपने एम पर पहुंचना है, अपने डेस्टिनेशन पर पहुंचना है, तो आप प्लानिंग के साथ आगे बढ़िए। और उस प्लानिंग में इस तरह की प्लानिंग जो बाज करता है, या कभी कभी आपने शेर को देखा होगा, कभी कभी शिकार करने से पहले वो थोड़ा सा 2-1 कदम पीछे आता है, फिर वो झपट्टा मारता है तो आगे बढ़ता है। तो इससे ये साबित होता है कि हमें साहस अपने में पैदा करना होगा, सेंस के साथ, दिमाग के साथ वो पैदा करना जरूरी है। हमें एक चिड़िया है, एक पंछी है, उसका नाम मैना है, आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में और बहुत सारे अब हमारे भारत में, हमारे हिंदुस्तान के अंदर पाई जाती है। मैना बहुत सॉफ्ट बर्ड होती है और थोड़ा सा डरती भी है, वो बहुत ऊंचाइयों तक नहीं जाती है। तो हमें मैना की तरह से नहीं होना, सारिका की तरह से नहीं होना है, हमें होना है बाज की तरह, ईगल की तरह होना है। हमें शक्ति और ताकत पैदा करनी होगी। और उस ईगल की खास बात देखिए कि जब ईगल ऊंचाइयों पर उड़ता जाता है, तो कभी कभी जब शुरुआत करता है, उड़ान भरता है, तो कौवे उसको परेशान भी करते हैं। कौवा उसके पीठ पर बैठ जाता है और उसको चोंच मारने लगता है, लेकिन ईगल इससे कभी घबराता नहीं है। ईगल और उड़ता जाता है और उड़ता जाता है, ऊंचाइयों पर और ऊंचा उड़ता जाता है। और एक समय ऐसा आता है कि बहुत ऊंचाइयों पर जाने के बाद जब ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो कौवा जो होता है, क्रो होता है, वो परेशान हो जाता है, वहां से उसकी सांस फूलने लगती है और वहां से वो गिर जाता है, और गिर करके वो मर भी जाता है अक्सर। तो इससे ये क्या पता चला कि ईगल ने किसी को हर्ट वहां नहीं किया, वहां उसने कौवे को हर्ट नहीं किया, उसने अपनी उड़ान को और ऊंची कर दी। तो आप अपनी कामयाबी पाने के लिए दूसरों से कंपटीशन जब करेंगे, तो अपने आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरे कहां पर हैं वो मत देखिए, आपको अपने तरफ से, आपको अपनी ओर से थोड़ा सा तेजी से लाना पड़ेगा। जाहिर बात है कि छोटी लाइन के बगल में आप बड़ी लाइन खींचेंगे तो उससे बड़ी अपने आप हो जाएगी, उस लाइन को छेड़े हुए बगैर। तो इससे ये पता चलता है कि हमें बहुत कुछ हो सकता है, हमें शक्ति या ताकत पैदा करनी है, हमें आगे इस तरह से बढ़ना है। उकाब या ईगल बर्ड से हमको लेसन लेना चाहिए। अगर आप इंसान की तरफ देखें तो वैसे सिकंदर का नाम तो आपने सुना ही है। सिकंदर ने पूरे वर्ल्ड में चाहा कि हम पूरे विश्व में विजेता रहें, और उसने कई मुल्कों को अपने कब्जे में कर लिया। उसने इंक्रोचमेंट उसका बढ़ता गया और उसने इन्वेड किया, चारों तरफ फैला दिया अपना साम्राज्य। लेकिन सच बात तो यह है कि ये इसकी विजय, दरअसल वो पराजय थी, क्योंकि वो काबिज था, वो बढ़ता गया, लोगों पर हमला करता गया, अटैक किया, अटैक करने के बाद वो उसने जमीन हासिल की। तो जब आप दुनिया भर में लोगों को अपने कब्जे में कैसे करेंगे, आप हमला करके नहीं, आक्रमण करके नहीं, अटैक करके नहीं, बल्कि आप दिलों पर हावी हों, दिलों पर जाए। तो दिलों पर हावी होने के लिए आपको अपना साहस, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत, अपना सेंस ऑफ एप्लीकेशन, वो सब दुरुस्त रखना पड़ेगा। तो ये हम समझते हैं कि आजकल के यंगस्टर्स में खास तौर से जो साहस की एक कमी पाई जा रही है, वो इस बात से है कि वो कंसंट्रेशन उनका नहीं बन पा रहा है। वो इसलिए कि वो साहसी बनने की जो प्रक्रिया है, जो सिस्टम है, जो एक तरीका है कि वो किस तरह से वो अपने में साहस भरें। क्योंकि साहस भरने के लिए आपने बहुत बड़े बड़े लोगों को देखा है, यहाँ तक एपीजे अब्दुल कलाम को देखा। उन्होंने क्या, साइकिल से, जो शख्स साइकिल से पेपर बेच करके और हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बना हो, और उसने पढ़ाई के तौर पर कितने ज़्यादा पढ़ाई की, कंसंट्रेशन बना करके, लगातार मेहनत, परसिवियरेंस जिसको कहते हैं अंग्रेजी में, परसिवियरेंस। तो एक लगातार मेहनत करना, किसी ऑब्जेक्ट को रख करके, किसी एम को रख करके लगातार मेहनत करना, ये बहुत बड़ी ज़रूरत है। और उसके लिए चाहिए हिम्मत और साहस। और साहस क्या है? वही साहस जिसमें आप अपने दिल दिमाग को विचलित न करें,
यानी आप किसी चीज़ से डरे ना। और डरने का मतलब जब आप अपने में ये ठान लेंगे कि हमें किसी चीज़ से डरना नहीं है, हमें सिर्फ आगे बढ़ना है, किसी की सोच अपने ऊपर लादना नहीं है, हमें अपनी सोच आगे बढ़ाना है। जब ये सोच आप कर लेंगे तब आप धीरे धीरे देखेंगे कि आप साहसी बन रहे हैं। तो साहसी बनने के लिए ज़रूरत ये है कि हम कुछ साहसी लोगों के साथ आएं, साहसी कहानियाँ पढ़ें, साहसी जो स्टोरीज़ हैं, इंस्पिरेशनल, मोटिवेशनल, हम चीज़ों पर जाएं, देखें और हमेशा ये एनालिसिस करते रहें कि हमें इस चीज़ की सफलता कैसे मिलेगी। तो डियर स्टूडेंट्स और व्यूअर्स, बहुत बहुत आप लोगों के देखने का शुक्रिया। मैं आगे भी आप लोगों को इस तरह से मोटिवेशनल स्पीचेस या मोटिवेशनल वीडियोस बनाता रहूँगा और उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।